अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विद नाज। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर होने वाली तब्दीलियों के हवाले से, जहाँ इस किस्म के वाज़ेह इशारात मिल रहे हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूसाती अंदाज में आसिफा भुट्टो को फोर फ्रंट पे लाया जा रहा है। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा प्रोसेस चला है, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कुछ इस नतीजे पे पहुंच रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह अगर आसिफा भुट्टो जरदारी को फोर फ्रंट पे लाया जाए, पार्टी की क़यादत में लाया जाए और पॉलिटिकल इश्यूज़ में लाया जाए, तो ग़ालिबन ये एक और बेहतरी पार्टी के लिए हो सकती है। लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर भी ये सवाल मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर खुद को याद रखवाना चाहेगी, या एक डायनेस्टी पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत पे याद रखना चाहेगी। इस हवाले से अच्छा खासा बहस हो रहा है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फैसले हो चुके हैं और आसिफा भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से ऐसे फैसले भी हुए हैं जिनमें अगले दिनों आप ये देख पाएंगे कि आसिफा भुट्टो जरदारी ज़्यादा सरगर्म रोल अदा करेंगी। गुफ्तगू आज इस मौजू पे होगी, लेकिन उससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विज़िट करें और अपने कमेंट्स भी दें। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद ज़ाहिर है कि इस एक ख़ास किस्म की इंटरनल कैफियत से गुज़र रही है, जिसमें अभी तक संभल नहीं रही। वो उनको एक मरतबा ऐसा पावर मिला जो पीपल्स पार्टी के तारीख़ में न ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मिल सका था, न बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में मिल सका था। यानी पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट था, एक सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और जब बाकी सूबों में भी सूरत हाल उनके लिए कोई इतनी मुखालफाना नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का जिस तरीके से बाद में दूसरे सूबों से इनखला हुआ है, शिकस्त हुई है, वहाँ से उसका निशानात मिटे हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बड़ा परेशान किया है। गुज़श्ता दिनों जब बिलावल भुट्टो ये जो 13 दिसंबर वाला जलसा था लाहौर में PDM का, वहाँ गए तो उन्होंने बिलावल हाउस में 2 दिन क़याम किया था और उम्मीद ये थी कि वो उस मौके पे पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से रीजनरेट कर पाएंगे लाहौर में, पंजाब के मरकज़ी शहर में दारुल खिलाफा में। इस वजह से कई मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन हुआ ये कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस से निकले और तो बाहर तो नान कीमे और छोले खाने वाले कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। ज़ाहिर है कारकुनों की उन्होंने मेहमानदारी की हुई थी। लेकिन जब वो रैली निकली थी तो वो रैली जो को के खासी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी ख़ुद उससे कोई ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। गो कि वो रैली इतनी देर से आई कि अयाज सादिक के घर पे जब दूसरे PDM के सारी क़यादत वहाँ इंतज़ार कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी देर से पहुँचे। उस वजह से बाद में ये हुआ कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था वो लेट हुआ, उसके में कुछ इंतज़ामी मसाइल हुए, बदनज़मी के मसाइल हुए। उसके सिलसिले में भी गैर महसूसाती तौर पे बिलावल भुट्टो की इस रैली को ज़िम्मेवार करार दिया गया कि वो देर से आए, उस वजह से काफ़ी लोग निकल गए। ये जो अभी PDM के अंदर भी उस किस्म का डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जब मुल्तान के जलसे में कोविड में मुब्तला थे, तो पार्टी ने फैसला किया था कि आसिफा भुट्टो जरदारी को वहाँ भेजा जाए, और वहाँ जो जोश और जो रिस्पांस आसिफा भुट्टो जरदारी को मिला था कारकुनों की तरफ से या हामियों की तरफ से, तो उससे ये इंस्पायरेशन बढ़ी है। गो कि ये कंसीडरेशन एक बड़े ज़माने से थी कि आसिफा भुट्टो जरदारी को यहाँ
लॉन्च किया जाए और पार्टी की अहम जिम्मेवारियां सौंपी जाएं। उससे पहले ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था गैर महसूसाती तौर पे कि आसिफा भुट्टो जरदारी का जो वोट है वो सिंध के ज़िला टंडोलयार में दाखिल करवाया गया। वहाँ उनकी ज़मीनें भी हैं और वो वहाँ गाय बगाए जाती भी रहती हैं। तो वो वहाँ की सीट जो अब्दुलसत्तार बचानी और बाद में उनकी अहलिया शमशाद बचानी और जुल्फ़कार बचानी के हाथ में थी, वो सीट जो है वो उस पर नज़र है कि आसिफा भुट्टो जरदारी गालिबन उस सीट से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन अब पार्टी में इंतहाई अहम जिम्मेवारी आसिफा भुट्टो जरदारी की देने की तैयारियां हो रही हैं। पहले मरहले में ये किया जा रहा है कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो नौजवानों का फोरम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, उसके पाकिस्तान की चेयर जो है वो आसिफा भुट्टो जरदारी के हवाले की जा रही है। ये जो फोरम है इम्पोर्टेंट फोरम है, इससे लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। इस वक्त के सेनेटर जो हैं आजिज़ धामरा साहब, वो भी पीपल्स यूथ के सदर रहे हैं और इस वक्त जो पीपल्स यूथ के सदर होते हैं सिंध में, तो उसको एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र का स्टेटस दिया जाता है। वो इस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग में होता है। इनका काम जो होता है इलेक्शंस और दूसरे मामलात में यूथ को इकट्ठे रखना होता है। वो उनको आसिफा भुट्टो जरदारी को ये टास्क दिया जा रहा है कि वो पीपल्स यूथ की सरबराह बने। सिर्फ ये नहीं बल्कि पंजाब में भी उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में जो जहांगीर बदर साहब थे, उनके साहबजादे हैं अली बदर, उनको भी सरगर्म करने की कोशिश की जा रही है। उनको एक जिम्मेवारी दी जा रही है, एक नई बिल्कुल टीम लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अहमद मुख्तार अवान साहब बेनज़ीर भुट्टो दौर के पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनका कुछ अर्सा ही पहले इंतकाल हुआ है, तो उनके साहबजादे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी तोड़ फोड़ की वजह से जो अंदर मामलात हैं वो बड़े सीरियस हैं। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में से एक सवाल ये भी उठा है कि क्या ये डेमोक्रेटिक पार्टी है या कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स है कि आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी के जो है वो को चेयर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर है, फरियाल तालपुर साहिबा जो पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग है पाकिस्तान की, उनकी चेयर है, और अब आसिफा भुट्टो जरदारी को पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का चेयर बनाया जा रहा है। उस वजह से जो ज़ीशान भट्ट हैं, भट्ट साहब हैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के, उन्होंने कई मामलात पे ख़ुद को दूर करके रखा हुआ था और वो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और उनका ये कहना था कि पार्टी को कई मसाइल थे, हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलना चाह रहे थे, टाइम नहीं मिला, इसलिए बेहतर है कि रास्ता साफ़ किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि सिंध में जो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ गुज़श्ता दिनों इजलास हुए हैं, कई जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो नहीं पहुँचे हैं। अब ये फैसला हुआ है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। तो एक हलचल मची हुई है कि पीपल्स पार्टी को आसिफा भुट्टो जरदारी को उस हवाले से भी अहम जिम्मेवारी देने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्रेंड मॉनिटर हो गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक खातून होने की हैसियत में बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है पंजाब में। तो क्या ये तो नहीं है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ने जो 2-4 कोशिशें की हैं जिनके नताज आए हैं जो सबके सामने हैं, अब आसिफा भुट्टो जरदारी को सामने लाया जाए और वो पंजाब में और दूसरी KPK में कोशिश करके देखें कि पार्टी का रिवाइवल हो सकता है, पार्टी का यूथ को एनर्जाइज किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी सीरियस एफर्ट हो रही है। और पहले मरहले में खबर ये है कि ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन आसिफा भुट्टो जरदारी को बनाया जा रहा है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफिज़।